के साथ ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। फिर आपके जो अपने पायलट्स का जो प्रोफेशनलिज्म है वो पूरी दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। ये तमाम इस पूरे पैकेज की वजह से ही आज पाकिस्तान एयरफोर्स को पाकिस्तान का जो डिफेंस का निज़ाम है उसे दुनिया में एक उसका एक नाम बना है, एक उसका मुकाम बना है। दुनिया वॉर रूम में हम ख्वाजा इमरान रज़ा साहब को भी वेलकम करेंगे, सीनियर तजज़ेकार हैं। ख्वाजा इमरान रज़ा साहब ये बताइएगा कि अब क्या लग रहा है, सूरत हाल किस करवट जाएगी? क्या कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या अब यहाँ से डी एस्केलेशन का सफ़र शुरू हो जाएगा? थैंक यू समर। देखें, सबसे पहले तो मैं एट द वेरी आउटसेट आई सल्यूट माय आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप, पाकिस्तान एयर फोर्स की लीडरशिप, हमारे इंजीनियर्स और हमारे टेक्नीशियंस और जो भी इस पूरे हमारे सारे सोल्जर्स जो हैं उनको पाकिस्तानियों की तरफ से सल्यूट है। उन्होंने टेट फॉर टैट भी नहीं किया, उन्होंने एक मैसिव, रोबस्ट और डिसाइसिव रिप्लाई दिया है इंडिया की इस ब्लेजरेंस को। तो इसके साथ अब अगला जो आपका क्वेश्चन है उस पर देखें, इस वक्त वॉर्स जो डायनामिक्स है उसको हमारी आवाम को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि पहलगाम तो हमने किया नहीं और उन्होंने उसको पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगा के उन्होंने अपना एक राइट लेना चाहा कि नाउ वी हैव अ राइट टू अटैक पाकिस्तान एज अ रिप्लाई टू इट। इसको दुनिया ने नहीं माना और उन्होंने हमारी शहरी आबादी पे अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो हम एज अ पाकिस्तानी सॉवरन नेशन समझते हैं और दुनिया भी समझती है कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और हमारी सॉवरेनिटी को उसने वायलेट किया। और उसके बाद यूएन चार्टर के तहत 51 आर्टिकल के तहत वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड लॉफुली और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। और उसके बाद देखें, उन्होंने हमें मुसलसल प्रोवोक किया थ्रू ड्रोन्स और फिर इवेंचुअली इन्होंने रात के वक्त हमारे 3 एयरपोर्ट जो है उनको हिट करने की कोशिश की, एयर बेसिस को। अब बात ये थी कि फिर उसके बाद रिस्पांस जो था, दुनिया ने देखा कि हम 3-4 दिन खामोशी से, ठीक है, वी वर प्रिपेयरिंग, वी वर हैविंग अ मेजर ऑफ होल सिचुएशन और ये आर्मी की जो लीडरशिप होती है वो ये करती है एंड दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन उन्होंने फिर हमें प्रोवोक किया और उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। अब ज़रा ये समझने की बात है ज़रा कि अवाम के लिए भी कि सिचुएशन है क्या वॉर स्ट्रेटजी में, वॉर गेमिंग में। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है डिफेंसिव ऑफेंसिव। हम छोटा मुल्क है, हमें पता है कि हम 60 टाइम्स 10 टाइम्स इकोनॉमी के तहत जिम्मेदार मुल्क भी है सर। जी, जिम्मेदार मुल्क भी, छोटा मुल्क है लेकिन जिम्मेदार मुल्क, लेकिन सॉवरन भी है। अब उसके साथ हमने अपनी जो स्ट्रेटजी है, वॉर स्ट्रेटजी, वो डिफेंसिव ऑफेंसिव। अगर हमारा डिफेंस तोड़ने की कोशिश करोगे फिर हम ऑफेंस पे चलेंगे। इंडिया की भी यही होती थी। जब का राजनाथ सिंह आया है और मोदी आया है, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया फ्रॉम इसको किया ऑफेंसिव टू डिफेंसिव और फिर वो देखे हमारे पास ऑफेंसिव पे आए और हमने फिर उनको जवाब दिया। अब यहाँ पे आज जो सिचुएशन है, कल इंडिया अटैक करने के बाद डी-एस्केलेशन की बात कर रहा था। यहाँ पे वॉर गेमिंग में अवाम के लिए वो चाहते हैं कि अपर हैंड रह जाए। ये मैं बिल्कुल रोज़मर्रा ज़िंदगी की गुफ्तगू में बात कर रहा हूँ कि जी अपर हैंड किसका था इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो अब चूँकि हम समझते हैं कि डिटरेंस डेवलप हो गया है और वी आर एट पार नाउ, हमने आपने जो वायलेट किया हमने उसका जवाब दे दिया और हमने जवाब दिया अंडर इंटरनेशनल लॉ। हमने कोई चीज़ ना कोई सिविलियन टारगेट किया ना कुछ। और अब ऑफ रैंप की पोजीशन बनती है। किस तरह बनती है कि हमें भी ग्रेसफुल एग्जिट मिले और इंडिया को भी ग्रेसफुल एग्जिट मिले। और मेरी अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी हैड हिज ओन पाउंड ऑफ फ्लैश, राइट। ये मैंने परसों महर के प्रोग्राम में भी कहा था कि वंस वी आर एट पार देन वी कैन हैव दैट ऑफ रैंप। हम उससे पहले ऑफ रैंप नहीं हो सकते थे। ये वॉर डायनामिक्स है, ये स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है, वरना तो हर साल अल्लाह खुदा ना यही नुक्ता मैं कमर चीमा साहब के सामने रखना चाहूँगा। आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त आपका पॉइंट था ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। कमर चीमा साहब, द मोमेंट वी स्पीक एज वी स्पीक, ये जो मोमेंट है ये कितना इंपॉर्टेंट है डी एस्केलेशन के हवाले से? और अगर ये मोमेंट मिस कर दिया जाता है, ये मौका मिस कर दिया जाता है दोनों ममालिक की जानिब से डी एस्केलेशन को लेकर, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखें, अभी थोड़ा 2 दिन 3 पहले जब यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने यह कहा था, अ मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन,
तो ये हम पे जंग मुसल्लत की गई है और हम ज़ाहिर बात है इस तरह की सिचुएशन में नहीं जाना चाहते थे। हमें मजबूर किया गया है और मैं ऐसा ही है। समझता हूँ मैं समझता हूँ कि हमने अभी डॉक्टर आदिल ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमने इस खित्ते के जो ममालिक हैं उनको ये जो भारत मुसल्लत करना चाहता अपने आप को, उनको लिबरेट करवाया आज कि कोई मुल्क इस खित्ते में ऐसा मौजूद है जी हाँ। जो भारत को चैलेंज कर सकता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि हम हर दुनिया में जिसने भी पाकिस्तान से राब्ता किया है वो 100% एक चीज मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई मुस्बत जवाब दिया होगा। सऊदीज ने राब्ता किया, अमेरिकन ने किया, ईरानियंस ने किया, सबको